Hello बच्चों, let's read the question. The question says calcium and zinc have same number of electrons in the valence shell. Their valence shell is also same, but they belongs to different groups. Justify. ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और जिंक है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल. ठीक है, इसके पास वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बट देयर वैलेंस शेल इज आल्सो सेम. ठीक है, इसका वैलेंस शेल भी सेम है, एग्जैक्ट सेम है, बट दे बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप. पर वो डिफरेंट ग्रुप में है, वो एक ग्रुप में क्यों नहीं है? जस्टिफाई. ठीक है, तो सबसे पहली बात इस बात को देखते हैं कि ये दोनों के दोनों अलग अलग ग्रुप में क्यों है. तो इसके लिए पहले हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पड़ेंगे. सबसे पहले कैल्शियम का लिखते हैं. ठीक, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2. एक मिनट अच्छे से लिखते हैं. ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद आएगा 4s2. ठीक, क्योंकि ये जो है अल्कली अर्थ मेटल का पार्ट है कैल्शियम जो है. अब इसके बाद किसका लिखेंगे? जिंक का. अच्छा, जिंक किसका कौन सा मेटल है? ये ट्रांसलेशन मेटल में आता है, तो इसका लिखते हैं मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट. तो इसका लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद आता है 3p6 के बाद 4s2 और 4s2 के बाद क्या आता है? 3d10. ये है यहाँ पे इंपॉर्टेंस, क्योंकि इसी कारण तो ये एक ग्रुप में नहीं प्रेजेंट है. देखिए, इसका जो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाले आते हैं वो कौन सा है? वो डी ऑर्बिटल में आता है. सॉरी, डी सबशेल या डी ऑर्बिटल, डी सबशेल में आता है. ठीक है, या डी ऑर्बिटल में. कैल्शियम का कहाँ पे आता है? 4s2 में आता है. इसीलिए ये अल्कली अर्थ मेटल का पार्ट है. किसका पार्ट है? अल्कली अर्थ मेटल का पार्ट है. ये जिंक किसका पार्ट है? जिंक पार्ट है ट्रांसलेशन एलिमेंट का, ट्रांसलेशन मेटल का, ट्रांसलेशन मेटल्स. ये पार्ट है ट्रांसलेशन मेटल का और ये पार्ट है अल्कली अर्थ मेटल का. इसी कारण, क्योंकि इसमें डी इन्वॉल्व है, डी सबशेल इसमें तो इन्वॉल्व ही नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस दे आर नॉट प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप. ठीक है, दे प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप. दे हैव अल्कली अर्थ मेटल एंड द जिंक इज इन ट्रांसलेशन मेटल्स. दिस इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि 3d10 में जिंक में आए हुए हैं. ठीक है, तो ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर. थैंक यू, होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक.